बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 31 जनवरी 2018 है और आज शाम में चांद ग्रहण होने वाला है, जो अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को और हमको ये बताना चाहते हैं कि चांद इतना चमकदार, सूरज इतना चमकदार, ये भी हमारे हुक्म से है और इनकी रोशनी छीन लेने की भी ताकत हमारे अंदर है। ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत बताने के लिए चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण करवाते हैं। बहरहाल चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण से मुतालिक बहुत सारी गलत बातें, बहुत सारी गलत फहमियाँ और बहुत ज़्यादा वहम हम लोगों ने पाल रखे हैं। ख़ास तौर से हमारी घर की औरतों ने और बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल लोगों ने भी इससे मुतालिक बहुत सारी गलत फहमियाँ पाल रखी है। मैंने मुनासिब समझा और आज का दिन मैंने सिलेक्ट किया ताकि मैं चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण से मुतालिक कुरान और हदीस की रोशनी में आपको ये बताऊं कि चांद ग्रहण क्यों होता है, सूरज ग्रहण क्यों होता है और ऐसे हालात में शरीयत और इस्लाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या हुक्म फरमाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था। आइए सबसे पहले हम जानते हैं साइंसी एतबार से कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण क्यों होता है। इसके मुख्तलिफ असबाब जिक्र किए जाते हैं। साइंसी एतबार से कहा जाता है कि ज़मीन के गिर्द चांद गर्दिश करता है और चांद ज़मीन की तरह तारीक है। वो सूरज से रोशनी हासिल करता है। जब वो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हुए सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुंचने से रुक जाती है, जिससे सूरज ग्रहण वाक़े हो जाता है। और जब ज़मीन दरमियान में आ जाती है और वो चांद पर रोशनी नहीं पड़ने देती तो चांद ग्रहण वाक़े हो जाता है। ज़माना जाहिलियत में ये समझा जाता था कि किसी शख्स की मौत या किसी बड़े हादसे पर सूरज या चांद को ग्रहण लगता है। बर्रे सगीर में लोगों का ख्याल है कि इस मौके पर हामिला औरतें छुरी, चाकू वगैरह का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होने की वजह से अगर औरतें चाकू या छुरी इस्तेमाल करती है तो पेट में मौजूद बच्चे के होंठ वगैरह कट सकते हैं। हालांकि ये हकीकत से कोसों दूर बात है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, न शरई एतबार से न साइंसी एतबार से। ये सिर्फ लोगों का वहम गुमान है और जाहिलाना बातें हैं। हमारा ये ईमान व अकीदा है कि शरीयत इस्लामिया में ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीक़ा बयान किया गया है। अगर वाकई इस मौके पर हामिला औरतों के लिए छुरी वगैरह का इस्तेमाल करना नुकसानदेह होता तो पूरी कायनात के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इसके मुताल्लिक अहकाम ज़रूर बयान फरमाते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जब सूरज ग्रहण हुआ, उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई और बाज़ लोग ये कहने लगे थे कि ग्रहण उनकी मौत की वजह से हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उसकी तरदीद करके बयान किया कि सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं, किसी की मौत की वजह से ये ग्रहण नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर लंबी नमाज पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक आज तक पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही मामूल है कि इस मौके पर नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, दुआ की जाए और सदका दिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण लगने पर मस्जिद में दाखिल होकर नमाज में मसरूफ़ हुए थे। इसलिए अगर वह ऐसे मौके पर बाहर निकलने से हम भी बचें, बराह रास्त सूरज को न देखा जाए, ये अमल एहतियात पर मबनी है, क्योंकि साइंसी एतबार से भी इस नौइयत की एहतियात मतलूब है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है भाइयों, क्योंकि हमारा तो ईमान है कि जो तकलीफ़ या आसानी अल्लाह ताला के जानिब से मुक़द्दर में है वो मिलकर ही रहेंगी। अगरचे तकलीफ़ से बचने और आसानी के हुसूल के लिए तदाबीर व असबाब ज़रूर इख्तियार करने चाहिए। लिहाजा जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो जाए
तो मुसलमानों को चाहिए कि खालिक कायनात की तरफ मुतवज्जे हो, 2 रकात नमाज अजान व इकामत के बगैर बाजमात अदा करे और अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे। बाज़ उलमा की राय है कि 2 रकात से ज़्यादा भी अदा कर सकते हैं। क़िरात आहिस्ता पढ़नी चाहिए, अगरचे बाज़ उलमा की राय है कि बुलंद आवाज़ के साथ भी पढ़ सकते हैं। चांद ग्रहण के मौके पर इनफरादी नमाज पढ़नी चाहिए, अगरचे बाज़ उलमा की राय के मुताबिक जमात के साथ भी पढ़ने की गुंजाइश है। इन औकात में ये नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जिन औकात में नमाज पढ़ना मना है, अगरचे बाज़ उलमा की राय है कि औकात मकरूहा में भी पढ़ सकते हैं। सूरज ग्रहण के मौके पर पढ़े जाने वाली नमाज को सलातुल कुसूफ, जबकि चांद ग्रहण के मौके पर पढ़ी जाने वाली नमाज को सलातुल खुसूफ भी कहते हैं। इस नमाज में क़िरात, रुकू और सजदा वगैरह को इतना लंबा करना चाहिए कि नमाज पढ़ते पढ़ते ही ग्रहण ख़त्म हो जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह साबित है। जिस तरह से 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, उसी तरीके से ये नमाज पढ़ी जाएगी। खुलासा कलाम यह है कि उलमाए अहनाफ की राय यह है कि इस मौके पर 2 रकात आम नमाज की तरह पढ़ी जाए और सूरज ग्रहण के मौके पर जमात के साथ, लेकिन आहिस्ता क़िरात से, जबकि चांद ग्रहण के मौके पर इनफरादी नमाज अदा की जाए। हाँ, अगर किसी जगह मसलन सऊदी अरब वगैरह में जमात के साथ अगर नमाज हो रही है तो उसमें हम शरीक हो सकते हैं। इन दोनों नमाजों में लंबे क़ियाम और रुकू और सजदे किए जाए और अल्लाह ताला का भी जिक्र किया जाए और खूब दुआएं मांगी जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर घसीटते हुए तेज़ी से मस्जिद पहुँचे। सहाबा इकराम आपके पास जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 रकात नमाज पढ़ाई और ग्रहण भी ख़त्म हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। किसी की मौत की वजह से ये ग्रहण नहीं होते, बल्कि ज़मीन और आसमान की दूसरी मखलूक़ात की तरह इन पर भी अल्लाह ताला का हुक्म चलता है और उनकी रोशनी तारीकी अल्लाह ताला के हाथ में है। इसलिए जब सूरज और चांद ग्रहण हो तो उस वक्त तक नमाज और दुआ में मशगूल रहो जब तक कि उनका ग्रहण ख़त्म न हो जाए। चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात इसी दिन हुई थी और बाज़ लोग ये कहने लगे थे कि ग्रहण उनकी मौत की वजह से हुआ है, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो नमाज से फारिग होकर आपने फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह ताला की 2 निशानियां हैं। ये दोनों किसी के मरने या पैदा होने से ग्रहण नहीं होते। ऐ लोगो, जब तुमको ये मौका पेश आए तो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ, दुआ मांगो, तकबीर व तहलील करो, नमाज पढ़ो, सदका व खैरात अदा करो। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज या चांद ग्रहण हो जाए तो इसी कैफियत पर नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने ये आखिरी नमाज पढ़ी है। हज़रत क़बीसा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मदीना मुनव्वरा में थे कि सूरज ग्रहण हो गया। आप घबरा कर जल्दी से बाहर निकले, अपने कपड़े को खींचते हुए तेज़ी के साथ 2 रकात पढ़ी और खूब लंबी नमाज पढ़ी। मोहतरम सामाईन और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आपने सुन लिया चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा इकराम के मामूलात ऐसे वक्त में क्या होते थे। हमें भी चाहिए कि हम फालतू की जाहिलाना बातों में और गलत फहमियों में न पड़ते हुए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, सहाबा का मामूल था कि जब भी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होता था तो आप मस्जिद की तरफ दौड़ते थे और नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से मदद मांगते थे, अल्लाह की पनाह मांगते थे और इसके अलावा तकबीर व तहलील और अल्लाह की हम्द व सना ये कुरान और हदीस से साबित है। हमारा भी काम ये है कि आज जब चांद ग्रहण हो तो हम घरों में मुसल्ला बिछाएं, मर्द हजरात मस्जिदों में जाएं और नमाज पढ़े, इनफरादी तौर से नमाज पढ़े और जो आम नमाज है वही नमाज पढ़े और अल्लाह से मदद मांगे और अल्लाह की कुदरत को पहचाने। खामखा की फालतू बातों में, जाहिलियत वाली बातों में
کہ چاند گرہن کے وقت عورتیں چاقو نہیں پکڑ سکتی، کھانا نہیں بنا سکتی، باہر نہیں نکل سکتی، مرد باہر نہیں نکل سکتے، بچوں کو باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے، چاند گرہن کے دن خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی کی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب جاہلیت والی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ جو باتیں اللہ اس کے رسول نے بتا دیا وہی صحیح ہے، وہی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے، اور جہالت سے اور غلط فہمیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔